बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसूल इफ्ता के दुरूस में आज हमारा दर्स का मौजू अहलियत फ़तवा की शराइत है, यानी कि एक आदमी फ़तवा कब दे सकता है, वो कौन सी सलाहियतें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो किसी इंसान के अंदर हों तो वो फ़तवा दे सकता है। ज़ाहिर है मुफ्ती बनना कोई आसान काम तो नहीं है। मुफ्ती अल्लाह रसूल का नाइब बनकर एक जवाब दे रहा होता है। लोग भी मुफ्ती के पास इसलिए जाते हैं कि वो जो मसला बताएंगे हमें कुरान और सुन्नत से देखकर बताएंगे और अल्लाह रसूल का जो हुक्म होगा वो बताएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा नाजुक मनसब है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पुरख़तर मनसब है। बहुत ज़्यादा एहतियातों की ज़रूरत इसमें होती है। इस बहस को हम दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं, बल्कि तीन हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक तो है फ़तवे की जो शराइत, मुफ्ती की जो शराइत थी मुतक़द्दिमीन के नज़दीक। नंबर दो, मुताख़िरीन के नज़दीक मुफ्तियों की क्या शराइत थी। और नंबर तीन, वो कौन सी बातें हैं जो मुफ्ती की शराइत नहीं हैं। तो पहली बहस की तरफ आते हैं। मुतक़द्दिमीन के नज़दीक मुफ्ती की चार शराइत थी। तीन शराइत तो वही जो हर चीज़ की होती हैं कि आकिल बालिग़, मुसलमान मुत्तक़ी हो, आदिल हो, बालिग़ हो, आकिल हो और मुसलमान मुत्तक़ी आदिल इंसान हो। तो ये तो एक गवाही के अंदर भी ये शराइत होती हैं और बहुत सी चीज़ों के अंदर, एक इमामत के अंदर, मौज़िन के अंदर भी ये सिफ़ात देखी जाती है। लेकिन जो असल जो शर्त है वो ये है कि मुफ्ती वही हो सकता है जो मुज्तहिद हो। और मुज्तहिद कौन होता है उसकी हम पहले बहस पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर कैसे कैसे शराइत होती हैं। कुरान, सुन्नत, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह और काफ़ी ज़्यादा उसकी शराइत हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर बाद में जब मुताख़िरीन का दौर आया तो मुताख़िरीन ने तो देखा कि मुज्तहिदीन तो ख़त्म हो चुके हैं और इज्तिहाद का एक जो इज्तिहाद मुतलक़ है, इज्तिहाद कामिल और इज्तिहाद कुल्ली का जो दरवाज़ा है वो तो एक एतबार से बंद हो गया है। और यानी कि अमूमन ऐसे मुतबहिरीन और ऐसे मुज्तहिदीन पैदा नहीं हो रहे। तो अगर मुज्तहिद की शर्त लगाएंगे तो उसका मतलब ये है कि फिर मसला किसी से पूछा ही ना जाए और किसी से भी मसला पूछना हराम हो, इसलिए कि मुज्तहिद तो नहीं है आजकल कोई भी। तो फिर मुताख़िरीन ने का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ हो गया कि मुज्तहिद की शर्त हम ख़त्म कर देते हैं। मुज्तहिद की शर्त बेहतर तो है कि वो आदमी मुज्तहिद हो, लेकिन अगर मुज्तहिद नहीं है तो एक बड़ा आलिम है और तो उसके अंदर मख़सूस सिफ़ात पाई जाएँ जो कि इंशाअल्लाह हम आगे बयान कर रहे हैं, वो सिफ़ात पाई जाएँ तो वो भी फ़तवा दे सकता है। वो क्या सिफ़ात हैं जिसकी वजह से मुताख़िरीन के नज़दीक एक आदमी फ़तवा देने का अहल बन जाता है। नंबर एक, पहली सिफ़त इसके अंदर ये होनी चाहिए कि मसले की अच्छी तरह तहक़ीक़ करे कि वाकई मैं जिस इमाम का मसलक बता रहा हूँ, मसलन हनफ़ी है तो हनफ़ी मसलक की गहराई से तहक़ीक़ करे कि यही मसलक हनफ़ी है या नहीं है। इसलिए कि एक ही मसलक के अंदर, ख़ुद मसला मज़हब हनफ़ी के अंदर एक एक मसले के अंदर कई कई रिवायत होती हैं, 5-5, 6-6 रिवायत भी होती हैं। और तो अच्छी तरह तहक़ीक़ करे कि हकीकत में सही मसलक कौन सा है। और ये बात कैसे पता लगेगी, इसके लिए हमें मसलक की बुनियादी किताबों की तरफ मुराजात करना होगी। फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियादी किताबें कौन सी हैं वो हमने पिछले असबाक़ में आपको बता दिया है। 6 किताबें हैं जो ज़ाहिर रिवायत कहलाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं। फिर उन किताबों की से मुतून बने, क़ुदूरी बनी और कंज़ुत दक़ाइक़ और विकाया, निकाया और मजमा और बहुत सी किताबें बनी, तनवीरुल अब्सार, ये सारी किताबें हैं। बिदायतुल मुब्तदी भी इसी का हिस्सा है। तो मुतून बने, फिर मुतून के बाद उनकी शुरुआत लिखी गई। तो मसला तो किताबें बहुत ज़्यादा हैं। उन किताबों में से सही मसलक अगर आपको अख़ज़ करना है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो मुतक़द्दिमीन की किताबें हैं, जैसे कि ये 6 किताबें ज़ाहिर रिवाया, उन 6 किताबों में भी जो जामे सग़ीर है, मबसूत है और सियर कबीर है, ये बड़ी अहमियत रखती हैं। फिर इन सब की जो जामे किताब है वो इमाम हाकिम शहीद की किताब है काफ़ी। फिर उस काफ़ी की भी शरह लिखी थी अल्लामा सरख़्सी रहमतुल्लाह ने कैद खाने में। उन्होंने शरह लिखी जिसका नाम था मबसूत, उसको मबसूत सरख़्सी भी कहते हैं।
तो अगर आपको फ़िक़्ह हनफ़ी की असल मसला को सही मसला को मालूम करना है तो ये जो किताबें जो मुतक़द्दिमीन ने लिखी हैं उनकी तरफ हम मुराजात करेंगे तो मज़हबी हनफ़ी के जो असल आईना असल चेहरा है वो आपको वहाँ नज़र आएगा। मुताख़िरीन की किताबें इस एतबार से अहमियत रखती हैं कि मुतक़द्दिमीन की किताबों में जो मसला लिखा हुआ है बाज़ औक़ात उसमें इर्तिक़ा होता है, उसमें बाज़ औक़ात एक मसला अलग लिखा होता है, लेकिन मुताख़िरीन के ज़माने में हालात की वजह से, उर्फ़ की तब्दीली की वजह से, हाजत और ज़रूरत की वजह से किसी और मसले पर भी फतवा दिया गया। मसलन पहले ज़माने में औरतें मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ा करती थी और औरतों के लिए मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना जो हमारे मुतक़द्दिमीन के मसलक के मुताबिक वो एक जायज़ है, अगरचे कराहत है लेकिन जायज़ था। फिर बाद में 5वीं 6वीं सदी हिजरी में वो जो है उसके अंदर क्योंकि हालात और फितने का ज़माना बढ़ गया तो इसलिए मुताख़िरीन ने फतवा दे दिया कि अब औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती। इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन मुतक़द्दिमीन की किताबों में मसला लिखा हुआ है कि कुरान शरीफ पढ़ाने वाला और इमामत करने वाला मुअज़्ज़िन और इसी तरीके से काज़ी और इसी तरीके से मुदर्रिस दीन की तालीम देने वाला वो तनख्वाह ले ही नहीं सकता और उसको उजरत दे उसके लिए उजरत लेना दुरुस्त नहीं। लेकिन फिर बाद में काज़ी ख़ान ने फिर फतवा दिया कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के मसलक के मुताबिक यहाँ उजरत ले सकता है। तो इस तरह के तो दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। मुतक़द्दिमीन की किताबों से आपको फ़िक़्ह हनफ़ी का असल मसलक मिलता है और मुताख़िरीन की किताबों में से उसका एक अपना फ़ायदा है कि वहाँ उससे आपको उसमें जो इर्तिक़ा होता है वो इर्तिक़ा आपको मिल जाता है। मसलन अगर आपको मुकम्मल इर्तिक़ा देखना हो फ़िक़्ह हनफ़ी का तो शामिया को देखें, शरह मजल्ला को देखें और फ़िक़्हुल बुयू है और जो जदीद नई नई किताबें आ रही हैं और बड़े उलमा की जो किताबें आ रही हैं जो वो लिखते हैं और जो मुहक़्क़िक़ उलमा की किताबें होती हैं तो उसमें वो सारा लुब लुबाब आ जाता है और सारा मुकम्मल फ़िक़्ह हनफ़ी और इर्तिक़ा समेत आ जाता है। तो ये पहली शर्त है कि उसको मसले की अच्छी तरह तहक़ीक़ करे, छानबीन करे। और अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मसले के लिए 10 से ज़ायद किताबें खंगालें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मसले में एक किताब के अंदर गलती होती है तो वही गलती नाक़िलीन के अंदर भी चली जाती है और गलती होती चली जाती है और हालांकि असल जो किताब है उसमें मसला किसी और तरीके से लिखा हुआ होता है। अब ऐसा हुआ भी है। अब चुनांचे उसकी एक मिसाल ये है कि तिलावत कुरान की उजरत नाजायज़ है। यह अभी तक मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि फ़ुक़हाए हनाफ़ के अंदर के एक है तालीम कुरान और एक है तिलावत कुरान। कुरान करीम को पढ़ाना इसकी उजरत लेना जायज़ है, लेकिन एक है कुरान शरीफ पढ़ना, तिलावत करना। इस तरह इसाले सवाब के लिए हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो अगर एक आदमी को इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ाया गया, उसको बुलाया गया कि इसाले सवाब के लिए हम कुरान ख़वानी कर रहे हैं और आपको 5,000 रुपये तनख्वाह 5,000 रुपये उजरत देंगे, 10,000 रुपये उजरत देंगे, तो फ़िक़्ह हनफ़ी में आज भी ये नाजायज़ है। हाँ, ये जायज़ है कि आप अपने घर पे किसी को कारी साहब को बुलाएं या किसी मदरसे में आप अपने बच्चे को दाखिला कराएं या आप दाखिला लें और वहाँ उनको फ़ीस दें, तो वो जायज़ है। लेकिन अस्सिराजुल वहाज और जौहर नय्यरा जो कि अल-जौहरतुन नय्यरा जो क़ुदूरी की शरह है उसमें तसामु हो गया और उसमें तसामु की वजह से, गलती की वजह से इन्होंने ये लिख दिया, उनको ये शुबा हो गया कि जब तालीम कुरान पढ़ाने की उजरत लेना जायज़ है तो तिलावत कुरान की उजरत लेना भी जायज़ होगा। और इस तरीके से उन्होंने ये मसला लिख दिया कि तिलावत कुरान की उजरत लेना जायज़ है, हालांकि बहुत बड़ी गलती है। अब जो आदमी सिर्फ जौहर नय्यरा पढ़ेगा या सिराजुल वहाज पढ़ेगा तो वो तो यही मसला समझेगा कि तालीम कुरान की उजरत जैसे जायज़ है तो तिलावत कुरान की उजरत भी जायज़ है, हालांकि वो मसला गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मुतक़द्दिमीन की किताबों में आप जाकर देखेंगे या जो मुस्तनद किताबें उनमें जाकर देखेंगे तो मसला आपको दुरुस्त मिल जाएगा। दूसरी मिसाल है कि गुस्ताखी रसूल की तौबा। गुस्ताखी रसूल की तौबा का मसला हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी की जो असल किताब है उसके मुताबिक उसकी तौबा कबूल है, लेकिन अल्लामा इब्नुल हमाम जैसे बड़े आलिम दीन को भी तसाम हो गया, गलती लग गई और उन्होंने फरमाया कि फ़िक़्ह हनफ़ी में गुस्ताखी रसूल की तौबा कबूल नहीं है। हालांकि ये मसलक तो अइम्मा सलासा का है, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक का है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक तो गुस्ताखी रसूल की तौबा कबूल है। तो इसलिए जो आदमी सिर्फ फ़तहुल क़दीर पर और इब्नुल हमाम पे अगर वो इत्तिकाल करेगा, तकिया करेगा और उसी पे भरोसा करेगा तो उसको ये गलती आगे भी जा सकती है। तो इसलिए चाहिए कि हम सिर्फ़ एक किताब पे इक्तिफ़ा ना करें बल्कि ज़्यादा किताबों को भी देखें एक मसले के लिए। एक तीसरी मिसाल भी है इस मसले की, अगर रहन हलाक हो जाए, जो गिरवी जो डिपॉज़िट होता है रहन, वो अगर हलाक हो जाए तो हनाफ का सही मज़हब ये है कि मुर्तहिन
ज़ामिन होगा, लेकिन ज़मान किस तरह का आएगा? दैन और रहन, यानी जो कर्ज़ा है, जो दैन और रहन में से जो कम कीमत हो, जिसकी कीमत कम हो, वो ज़मान उसका ज़मान देगा। तो असल मसला ये है। लेकिन तनवीरुल अबसार जो कि बहुत मशहूर मतन है और दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार उसी के ऊपर लिखा गया है। तनवीरुल अबसार जैसी बड़ी किताब में भी तसाम हो गया, शरह मजमा में तसाम हो गया, और उन्होंने ये उनसे गलती हो गई कि उन्होंने ये लिख दिया है कि मुर्तहिन के पास बय्यिना हो तो ज़मान नहीं आएगा और बय्यिना न हो तो ज़मान आएगा। तो इस तरह का मसला इन्होंने लिख दिया। इससे मालूम हुआ कि ये बड़ी ज़रूरत है कि एक मुफ्ती को चाहिए कि सिर्फ़ एक किताब को देख के फतवा ना दे, बल्कि ज़्यादा किताबें देखें। दूसरी शर्त जो मुताख़िरीन ने लगाई है वो ये है कि फ़िक़्ह और इफ्ता के माहिर असातिज़ा से मुफ्ती ने इल्म हासिल किया हो। क्योंकि देखें, सिर्फ़ किताबें देखने से एक फ़तवा देना दुरुस्त नहीं हो सकता, इसलिए कि हर किताब को एक ख़ास उसलूब और तरीक़ाकार होता है जिसकी पहचान सिर्फ मुताले से नहीं हो सकती। असातिज़ा के निगरानी में जब एक इल्म हासिल किया जाएगा तो इसकी एक अलग ही नूर होता है और उससे अलग ही फ़वाइद हासिल होते हैं। इसलिए उलमा ने बात लिखी है कि अगर किसी को फ़िक़्ह की तमाम किताबें हिफ्ज़ हों, हिदाया हिफ्ज़ हो, शामी हिफ्ज़ हो, तब भी वो फतवा नहीं दे सकता। उस फतवा लेने के लिए उसको वही मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा जिसने असातिज़ा से इल्म हासिल किया होगा। आजकल भी बहुत से लोग होते हैं जो किसी से पढ़े बग़ैर फतवा देने की कोशिश करते हैं, किसी से पढ़े बग़ैर उधर से कुरान दे रहे होते हैं। तो उलमा बड़ा रद्द करते हैं और रद्द करना भी चाहिए, इसलिए कि एक तजर्बात के बाद और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखने के बाद ये शराइत लगाई गई हैं। तीसरी शर्त यह है कि मुफ्ता भी कौल की तहकीक करके उस पर फतवा दे। मरजू कौल जो होता है या जो गैर मुफ्ता भी कौल होता है उस पर फतवा देना दुरुस्त नहीं। जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि एक मसले में कई अक़वाल होते हैं, तो मुफ्ती को चाहिए कि वो जिस तरीके से एक मसले के लिए कई किताबों को खंगालेगा तो साथ में ये भी देखे कि इनमें से फतवा किस पर है, और अगर सही मसले की तायुन हो गया है तो आया उस पर फतवा है कि नहीं है। इसलिए कि बाद फतवा किसी और कौल पर भी होता है। जैसे पहले भी हमने मिसाल पढ़ी हैं कि ज़ाहिर और रिवायत पर फतवा दिया जाता है, लेकिन बाद औक़ात नवादिर पर भी फतवा दिया जाता है, बाद औक़ात बाद के मुताख़िरीन के मसलक पर भी फतवा दिया गया है, मशाइख़ के कौल पर भी फतवा दिया गया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखनी चाहिए। और आजकल तो मुफ्तियान किराम का सबसे बड़ा काम यही है कि वो मुफ्ता भी कौल के पीछे मतलब उसको बड़ा अहतमाम करते हैं कि किसी तरीके से मुफ्ता भी कौल किसी मसले के बारे में मालूम हो जाए। तो आजकल के मुफ्तियान किराम को सारा ज़ोर इस पर लगा देना चाहिए कि हर मसले का मुफ्ता भी ही मालूम करें, क्योंकि हिदाया में आप पढ़ते हैं, कुदूरी भी पढ़ते हैं, वहाँ इख्तलाफात होते हैं कि इमाम अबू यूसुफ़ का मसला ये, इमाम अबू हनीफ़ा का ये, इमाम मोहम्मद का ये। लेकिन जब आपको मुफ्ता भी कौल पता ही नहीं है तो आप किस तरीके से बता सकेंगे आगे। चौथी शर्त ये है जो एक आजकल के मुफ्तियान किराम में ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था एक फ़तवा जुज़िया जो तीसरी किस्म है, सबसे अहम किस्म है कि फ़तवा जुज़िया जो यानी कि कोई मसला किसी ख़ास फ़र्द का, ख़ास इदारे का, ख़ास कंपनी का मसला आपके सामने आया है, या कोई नया एक कारोबार शुरू हुआ है मार्केट में, तो उसका सही इंतबाह करना आपको आता हो। कोई भी जुज़ी मसला हो उसको सही तरीके से मुंतबिक करना आता हो। और इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि ये सबसे अहम शर्त है, और एक मुफ्ती के लिए सबसे बड़ा सरमाया यही है कि उसका अल्लाह ताला ने फ़हम सलीम दिया हो और वो नुक़्ततुल गौर और सही इंतबाह कर सकता हो। पाँचवीं शर्त ये है कि वो हवाले ज़माना से और उर्फ़ ज़माना से वाकिफ़ हो। अगर एक मुफ्ती है वो किताबें तो बहुत ज़्यादा उसको बसीरत हासिल है, लेकिन वो अपने ज़माने के उर्फ़ से वाकिफ़ नहीं है, अपने ज़माने के चाल चलन से और उसके समाज और माशरे के लोगों से, उनके तामुल से, उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो वो उन पर जुल्म कर बैठेगा। इसलिए उर्फ़ ज़माना से वाकिफ़ होना चाहिए। और उर्फ़ की वजह से, उर्फ़ तो एक कायदे शरइया है और उसकी वजह से बड़े अहकाम तब्दील होते हैं। छठी शर्त यह है कि वक़्त के बड़े उलमा इससे मुतमईन हों। ये शर्त भी अहम है, इसलिए कि एक आदमी बड़े अरसे से फतवा का काम कर रहा है लेकिन अभी तक बड़े हज़रात को उस पर इत्मीनान नहीं है। तो जब इत्मीनान नहीं है तो उसके फतवे पर भी इत्मीनान नहीं होगा। तो ये अहम शराइत हैं। तो ये मुताख़िरीन की शराइत हैं। कुछ शराइत ऐसी हैं जो शर्तें नहीं हैं। मसलन ज़रूरी नहीं है कि मुफ्ती मर्द हो, औरत भी मुफ्ती हो सकती है। उसकी बड़ी मिसालें हैं सहाबियात में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लामा कासानी की जो बीवी थी वो भी बाकायदा फतवा देती थी और उनकी मोहर लगा करती थी। तो इसी तरीके से आज़ाद होना भी शर्त नहीं है, ग़ुलाम भी फतवा दे सकता है। तो ये कुछ शराइत अल्लाह ताला उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।